सऊदी अरब एक पैसे वाला ताकतवर मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, लेकिन फ़लस्तीनियों की मौत उसको कभी नहीं दिखाई दी जैसे दिखनी चाहिए। अक्टूबर 2023 के बाद से 72,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की जानें जा चुकी हैं। पूरा फ़लस्तीन लगभग तबाह हो चुका है। गाज़ा, वेस्ट बैंक, जहाँ जी करता है इज़राइल वहाँ बग़ैर किसी की परवाह किए लोगों की जानें ले रहा है, युद्ध विराम के बावजूद। लेकिन सऊदी अरब ने कोई महाज खड़ा करने की कोशिश नहीं की। लेकिन यूरोपीय देशों को और दुनिया भर के देशों की तेल की आपूर्ति होती रहे, ऑयल सप्लाई होती रहे, इसके लिए उसने एक ज़रूर गठबंधन खड़ा कर दिया है। फ़लस्तीन के लिए कोई गठबंधन नहीं बनाने की कोशिश भाई साहब ने की, लेकिन एक गठबंधन 14 देशों का उन्होंने खड़ा किया है। और ये गठबंधन जो है मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया गया, जिसमें पाकिस्तान है, तुर्की है, मिस्र है, जॉर्डन, कतर, बहरीन, कुवैत, सूडान, जिबूती, सोमालिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया और यमन की वो सरकार जिसे सऊदी अरब मान्यता देता है। मतलब हुतीज़ नहीं है इसमें, ज़ाहिर हुतीज़ का तो पंगा ही चल रहा है। अब आप सोचिए कि फ़लस्तीन के लोग इतने वक्त से मारे जा रहे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, जहाँ के लोग बड़ी हसरत भरी निगाहों से सऊदी अरब की तरफ देखते हैं, दुनिया के और देशों की तरफ देखते हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। लेकिन दुनिया के बाकी देशों की तेल की आपूर्ति होती रहे, इसके लिए एक मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन 14 देशों का बना है, जो ये तय करेगा कि रेड सी, बाबल मंदब और अदन की खाड़ी के दौरान का जो पूरा इलाका है, यहाँ से शिप्स जो हैं, ऑयल टैंकर्स जो हैं, जो कार्गो शिप्स हैं, वो बड़े आराम से बग़ैर किसी ख़तरे के निकल पाएँ, क्योंकि एक तरह का ब्लॉकेड यमन के हुतीज़ ने लगा रखा है। एक और मज़ेदार बात इसमें क्या है, वो ये है कि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में ना इराक़ है ना ईरान है। सऊदी अरब का ये कदम मुझे उस जानिब जाता दिखाई दे रहा है जो इज़राइल का एजेंडा है और जो अमेरिका का एजेंडा है, यानी मुसलमान कभी एकजुट होकर के दुनिया में ना रह सके। ख़ास तौर से गल्फ़ में पूरा जो खाड़ी का देशों का पूरा इलाका है और मिडल ईस्ट कह लीजिए, बल्कि आप यहाँ पर शिया सुन्नी का जो बंटवारा करने की कोशिश है, ये उस दिशा में जाता है, ये कदम दिख रहा है। और इससे पहले इराक़ में किया गया जो हमला है सऊदी अरब का, वो भी उसी तरफ सारे हालात को ले जाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। जबकि बार बार इराक़ की तरफ से ये कहा गया कि हमला हमने नहीं किया है, और हुतीज़ ये कहते रहे कि हमला हमने किया है, तो हमला हुतीज़ पे करने के बजाय इराक़ पर हमला किया गया। ऐसे वक्त में जब अरबईन वॉक चल रही है, इमाम हुसैन के ज़ायरीन वहाँ जा रहे हैं, जिसमें उनकी भी जाने गई। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा।